हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं रात से करती हूँ। तो देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ अभी रात का खाना। तो पिंटू से मैंने पूछी थी कि क्या खाएगा, क्योंकि जो बच्चे खाते हैं वो हम तो खा लेते हैं, लेकिन कितनी बार हम अपने मन का बनाते हैं ना, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। तो इस वजह से ना मैं इस टाइम तो मैं और पिंटू ही है। मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं गांव से, वो अभी गांव में ही हैं। तो अभी मैं अक्खा मसूर बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, अक्खा मसूर है ना, मैं कभी भी कुकर में ही बनाती हूँ। वैसे तो भिगो के मैं रख देती हूँ, लेकिन फिर भी ना टोप में या तो कढ़ाई में अगर बनाएंगे ना अक्खा मसूर, तो भी वो जल्दी नहीं पकती है। और ये कुकर में ना बहुत ही आज जल्दी बन जाती है और एकदम अच्छे से ना गल जाती है, और समय भी इसमें कम लगता है। तो मैं ये कुकर लेके आई हूँ। इन तो ना इसमें जैसे ये छोले हो गए और मटर की सब्ज़ी हो गई, तो वही सब बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ। बाकी सब्जियाँ मैं इसमें नहीं बनाती हूँ। तो देखिए, अक्खा मसूर जो था ना, उसमें मैंने एक आलू भी डाली हूँ। मैंने उससे पूछी थी ना पिंटू से कि पिंटू क्या खाएगा, तो उसे अक्खा मसूर तो नहीं पता नहीं है। तो मुझे कहने लगा, मम्मी मुझे आलू वाली सब्ज़ी खानी है, आलू वाली दाल खानी है। तो मैंने सोची आलू वाली दाल और कौन सी होती है, तो फिर मैंने सोची कि मैं अक्खा मसूर की दाल जो बनाती हूँ। पिंटू उसे ही ना आलू वाली दाल कह रहा था। तो देखिए, मैंने ना पहले तो 2 घंटा भिगो दी थी। तो भिगोने से ना थोड़ा सही हो जाता है, थोड़ा जल्दी बन जाता है, नहीं तो ना कुकर में भी आधा घंटा लग जाएगा। और भिगो करके फिर इसमें आलू वालू वगैरह काट दी थी। और अभी ना देखिए, सुबह का ब्लॉग है मेरा। सुबह उठते साथ में ही देखे मैं पिंटू तैयार हो गया है और मैं बना रही हूँ पिंटू का टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैं बना रही हूँ, देखिए आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। मसाले वाली सब्ज़ी है, बाकी इसमें ना कांदा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस आलू है और मसाला वगैरह है। तो ये पिंटू का टिफ़िन बना रही थी, और फिर आने बाद हम लोग दोपहर में भी खा लेंगे दोनों जन। और देखिए, लाइट ना कभी कभी चल जाती है, तो ये चार्जिंग वाली लाइट मैंने रखी हूँ। और चाय बनाई थी मैंने, तो अभी बर्तन मुझे धुलने हैं। तो अब चलती हूँ, पिंटू का लच्छे वाली रोटी बनाने चलती हूँ। तो लच्छे वाली जो रोटी है ना, मैं एक ही बनाऊंगी उसके लिए। तो देखिए, थोड़ा सा ही आटा लगाई हूँ, क्योंकि दोपहर में बनाऊंगी ना रोटी, तो फिर दोपहर में ही उसका आटा लगा करके हाथों हाथ बना लूँगी। सुबह में अगर ना इतना टाइम से अगर 4-5 घंटे अगर आटा लगा के रख देते हैं ना, तो रोटी एकदम काली काली बनती है, और पता नहीं अजीब सी ना स्मेल भी आने लग जाती है रोटियों में। तो कभी भी ना मैं ऐसे ही करती हूँ, आटा लगा करके थोड़ा देर बस 5-10 मिनट रख के फिर रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी ना एकदम नरम नरम रहती है और एकदम सफ़ेद सफ़ेद अच्छी बन जाती है। और अगर बच भी जाए ना, तो जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए, पहले बना देती हूँ। पहले एक छोटी सी रोटी मैं डाल देती हूँ तवे पे, क्योंकि वो रोटी पहली रोटी नहीं खानी चाहिए ना, तो मैं कुत्ते को नहीं तो गाय को दे दूँगी। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं लच्छे वाली रोटी। तो लच्छा पराठा मैं बनाने जा रही हूँ। तो पहले ना मैं एकदम पूरा इसे अच्छे से रोटी की जैसे ना बेल लेती हूँ, फिर तेल लगा करके, फिर फोल्डिंग करके बीच बीच में से ना फोल्डिंग करके फिर बनाती हूँ। और इसे एकदम ना आकरा आकरा ना एकदम सेक देती हूँ, और फिर गरम गरम रहता है ना, तभी इसे एकदम हाथों से अच्छे से मसल देते हैं ना, तो रोटी बिल्कुल सी नरम रह जाती है टिफ़िन में। तो पिंटू को जब से एक बार बना के दी ना, जब से वो कहता है मम्मी यही रोटी बना करके देने का। मतलब जो पराठा होता है ना, हम लोग जो फोल्डिंग करके बनाते हैं 2 या 3-4 बार, तो अब वो बनाती हूँ ना, तो पिंटू कहता है वो उतना अच्छा नहीं लगता है, यही ज़्यादा बेस्ट है। तो किचन का सारा काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में। तो रूम की भी करती हूँ अभी साफ़ सफाई। तो सबसे पहले ना बिस्तर साफ़ करती हूँ, और पिंटू का जो टिफ़िन है वो मैं ले कर के आ गई हूँ। अभी जो सब्ज़ी है रखी हूँ मैंने, क्योंकि ना सब्ज़ी गरम गरम है, तो एकदम ठंडा होने बाद ही मैं ढक्कन लगाती हूँ। तो जब तक कि सब्ज़ी उसकी ठंडी होएगी ना, तब तक कि मैं बिस्तर वगैरह जो भी है यहाँ पर साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो देखिए, सब्ज़ी हो गई थी ठंडी, तो अब ढक्कन लगा करके मैं रख देती हूँ, साइड में एक जगह रख देती हूँ। और पिंटू की जो बोतल वगैरह भरना है ना, तो मुझे पिंटू का जो भी बैग होता है ना, पहले मैं तैयार कर देती हूँ, नहीं तो कुछ भूल वगैरह जाने में आ जाए, क्योंकि बच्चों को तो उतना ध्यान नहीं रहता है। तो मैं ही जो भी पैकिंग है मैं कर देती हूँ। तो बिस्तर वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर, झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ।
और ये देखिए बोतल पड़ी थी, तो एक दो बोतल ना फ्रिज में भर के मैं रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना बारिश तो है लेकिन ना गर्मी भी हो रही है, उस साथ में ही जितनी बारिश हो रही है ना उतनी ही गर्मी हो रही है। तो अब झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ पर ये ना अभी सामने का कैमरा है ना, तो थोड़ा थोड़ा धुंधला जैसा दिख रहा है, नहीं तो पीछे का जो कैमरा होता है ना बिल्कुल साफ़ होता है। मैं पीछे के कैमरे से ही ज़्यादातर शूट करती हूँ। आज मैंने इसे सामने के कैमरे से कर ली थी। तो देखिए यहाँ पर ना झाड़ू वगैरह निकाल करके फिर मैं चली गई थी बाहर, भी झाड़ू वगैरह निकाल रही थी। और जो कपड़े गीले होते हैं ना, तो फिर मतलब बाहर तो बारिश होती है और भी गीले हो जाते हैं, तो हल्का पानी निकल जाता है या थोड़ा बहुत रह जाते हैं ना, तो यहाँ खाट पर मैं ला कर के डाल देती हूँ। रात में सूख जाते हैं, क्योंकि ना डेली सुबह में क्योंकि मैं 2 ही नमक में ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं नमक से, तो मैं मेरे लिए तो 2 ही कपड़े रखती हूँ, क्योंकि कहीं आने जाने हो तो ये कपड़े सही नहीं होते हैं। तो इन्हें सिर्फ मैं काम में ही पहनती हूँ, बाकी आने जाने के लिए ये कपड़े नहीं है सही लगते हैं। तो देखिए झाड़ू वगैरह निकाल लेती है, और पता नहीं कितना तो मिट्टी गिरती रहती है, क्योंकि अभी ये जो रूम है ना तो कंपनी का बनाया हुआ है, तो बहुत ही इसमें मिट्टी गिरती है। बहुत समय का हो गया है ना, तो मिट्टी इसमें गिरती रहती है। तो सारा काम करके अब पानी भरना था मुझे, तो पहले किचन में एक बाल्टी भर के रख देती हूँ। तो जो मटकी का पानी था ना, तो वही मैं बाल्टी में डाल देती हूँ, और मटकी में फिर से धो करके फिर भर लेती हूँ। और जो डब्बे हैं खाली करके मैं रख देती हूँ वहाँ पर भरने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पर हमारे घर में तो पानी आता नहीं है, थोड़ा दूर से गोदाम है, तो वहाँ से पानी ले कर के आना होता है। तो ये घर में पीने का पानी पहले भर लेती हूँ, और जो डब्बे में होता है ना तो एक्स्ट्रा पानी भरती हूँ, ताकि अगर कभी 1-2 दिन पानी नहीं आए ना तो चल जाए, क्योंकि भरोसा नहीं होता है, कभी कभी ना 1-2 दिन पानी नहीं आता है और फिर बहुत परेशानी हो जाती है। पानी पीने की ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यही देखिए ये दोनों डब्बे हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा भर के रखती हूँ। तो एक डब्बा इसमें खाली कर दूँगी और मैं भर कर के ले आऊँगी, और जो बाल्टी है ना वो मैं जा रही हूँ अभी किचन में रख देती हूँ, और ये डब्बा जो है इसमें पलटी कर देती हूँ। और फिर जब पानी आएगा तो फ्रेश पानी डब्बा धो करके मैं भर लेती हूँ। तो एक दिन पहले से सोच के रखो ना, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। गांव से आई थी ना, तो सब धो धा के वापस से मुझे पूरा भरना पड़ा था, और हस्बैंड अभी है नहीं, तो ना पानी भर के भी मुझे ही लाना पड़ रहा है, नहीं तो पानी भर कर के वो ले आते हैं। बाकी बस घर में जो खाली करना भरना बस मुझे यही रहता है, लेकिन उनके नहीं होने की वजह से ना तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो पिंटू को भी स्कूल अभी छोड़ने जाना है। अभी देखिए घर में इतने सारे काम करके फिर मैं स्कूल जाऊंगी छोड़ने के लिए।